बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग ब्रीडिंग सीज़न 2023-24 में दाखिल हो चुके हैं। तो उस हवाले से ये प्रॉब्लम जो है ना आजकल, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोगों के बर्ड्स ने एग्स वगैरह ले कर दिए हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो चिक्स वगैरह कुछ लोगों के चिक्स भी आ गए, मगर मैक्सिमम जो भी पोजीशन चल रही है वो बर्ड्स के एग्स ले हो गए हैं। अच्छा, अब जब एग्स ले हुए हैं तो तकरीबन मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपने डेली एग जो आपका एग आता रहेगा, आपने डेली बेसिस पे अपना ब्रीडिंग बॉक्स मिनिमम एक बार दिन में चेक करना है। और जो चेक आता आपका एग आता जाएगा, आपने एग के ऊपर उस दिन की डेट और एग का नंबर मेंशन मीन्स के E1 मेंशन कर दें, और साथ उसकी डेट मीन्स के अगर आज फॉर एग्जांपल आज 5/10 है, 5 या 20/10 2023 है, तो आप सिंपल 5/10 मेंशन कर दें या 20/10 मेंशन कर दें। और ये सेम ही आप एक पेपर टेप लगा के या एक पेपर लगा के या एक प्रॉपर परफॉर्मा भी बनता है, वो लगा के आप अपने ब्रीडिंग बॉक्स पे भी लगा दें और उस पे भी वो ही एग मेंशन कर दें। आपका फर्स्ट क्लच चल रहा है तो उसका पहला एग, दूसरा एग, तीसरा एग, चौथा एग। आज अब हम इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, हमारी एग लेइंग आ गई, ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, तो तकरीबन 6-7 डेज के बाद अमूमन हमारे जो एग होता है, जो फर्स्ट एग होता है वो हैच हो जाता है। फिर 1-2 दिन के वक्फे से जो हमारा दूसरा एग आया होता है वो हैच हो जाता है, तीसरा, इस तरह हैच हो जाता है। तो जब हम उनको टॉर्च से जो चेक करते हैं कि भाई आया हमारा एग फर्टाइल है या नहीं फर्टाइल, फर्टाइल होने की सूरत में उसके अंदर खून की या ब्लड की एक रग बन जाती है या कुछ 2-3 रगें प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एग फर्टिलिटी की तरफ चला गया और इंशाल्लाह इससे हमारा जो है ना हमारा जो चिक है वो हैच होके आ जाएगा। मगर होता यह है कि आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम मीन्स कि अगर किसी ने 10 पेयर लगाए हुए हैं तो उसमें 1-2 पेयर्स की, 20 पेयर लगाए हैं तो 3-4 पेयर्स की। तो ये भी एक सिस्टम आ रहा है कि लोग अपने एग्स को चेक कर रहे हैं, आप फैंसियर्स, तो उसमें से कुछ एग्स तो हैच हो, जो मीन्स के वो फीमेल हैच कर रही है, उनमें से वो 6-7 या 8 डेज के बाद जब उसको देखा जाता है तो कुछ ये एग्स तो उसमें से उनके अंदर ब्लड की वो जो रगें सी होती हैं वो बनी होती हैं, जाला सा बना होता है, मगर मेजॉरिटी एग्स में नहीं, बहुत से एग्स में नहीं होता। या ये होता है कि पूरा का पूरा एक जो आपका पेयर है उसने 4 एग फीमेल ने दिए हैं, तो 4 के 4 या 5 के 5 एग, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, सारे एग्स को जो चेक करते हैं आपके 20-22 दिन गुजर गए, तो आपने देखा कि वो एग्स हैच नहीं, वो एग्स फर्टाइल नहीं हुए, वो बिल्कुल उसी तरह पड़े हुए हैं। तो ये इस कौन से इस चीज को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी या अनफर्टिलिटी, अनफर्टिलिटी ऑफ एग्स कहेंगे, और इनफर्टिलिटी ऑफ द फीमेल या इनफर्टिलिटी ऑफ द मेल भी इसे कहा जा सकता है। बल्कि इसका जो डिपेंड करता है वो ज्यादा मेल पे करता है, मगर इसकी रीजन मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। अगर आपका एग इस तरह अनफर्टाइल होता है तो आप जब तकरीबन 21 से 28 दिन लगते हैं एक चिक को आने में, तो जब चिक आपका नहीं आएगा तो इट मीन्स कि आपका वो क्लच जाया हो गया, ठीक है ना। फिर वो पेयर दोबारा मैटिंग करेगा, क्रॉस होगा और दोबारा एग्स ले करेगा। तो इस तरह हमारा ये सिस्टम, तो इसमें जो बेसिक देखिए कुछ चीजें हैं जो हमारी कुछ अपनी गलतियां हैं, कुछ ये है कि हमें पता नहीं है, और ये मेल और फीमेल में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे एग्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं हो रहे। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपके बर्ड्स की एज पूरा ना होना, बर्ड्स आपके मिच्योर ना होना, मीन्स के 5-6 महीने के आपके बर्ड्स हैं, आपने उनको ब्रीडिंग पे लगा दिया, तो इससे भी आपकी अभी हो सकता है वो फर्स्ट या सेकंड मोल्डिंग के पीरियड में वो गुजर रहे हों, और आपने उनको हैचिंग पे लगा दिया, उन्होंने एग्स ले दिए, तो उनके एग्स भी अनफर्टाइल आ सकते हैं। दूसरी
दूसरी जो वजह है उसमें ये भी हो सकता है कि आपने बर्ड्स का डीएनए नहीं कराया, आपने बर्ड्स का डीएनए नहीं कराया, उनको हड्डी से चेक किया, तो उस क्योंकि उस चेकिंग में भी मिस्टेक हो जाती है। 100% या बल्कि 99.99%, 100% भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा, 99.99% जो चेकिंग होती है वो हमारी डीएनए से होती है। तो अमूमन ये होता है कि हम दोनों फीमेल्स को आपस में पेयरिंग कर देते हैं, वो मैटिंग भी करती हैं, मगर जो उससे एग्स आते हैं वो आपके अनफर्टाइल एग्स होते हैं। तो वो भी, उसका भी रिजल्ट यही होता है कि उनमें से चिक्स ने आना नहीं होता, तो फिर हमारा एक क्लच जाया हो जाता है। तो अब इसके अलावा जो और कुछ रीजन हो सकती है, ये तो बेसिक रीजन मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपकी बैलेंस डाइट का ना होना। मिसाल है, आपने सिर्फ बाजरा या 2-4 दानों जो सीड्स हैं उस पे अपने बर्ड्स को कैरी ऑन किया हुआ है, ठीक है ना उनको आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, ना कुछ और दे रहे हैं, और इस वजह से भी उनके अंदर विटामिन कैल्शियम की कमी वाकया हो गई। तो इस वजह से भी आपके बर्ड्स का जो होगा ना, एग अनफर्टाइल होना हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक फीमेल के अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं है, पर प्रॉपर उसकी जो विटामिन की और कैल्शियम की उसके अंदर डेफिशिएंसी है, तो वो उसका एग बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके एग्स अनफर्टाइल आए, या कुछ एग्स फर्टाइल हो जाए और कुछ एग्स अनफर्टाइल हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो इसका एक बहुत बड़ा रीजन होती है, वो ये भी होती है कि क्योंकि फर्टिलिटी जो ज्यादा काउंट करती है वो मेल की तरफ करती है। तो आपका मेल जो है वो बेसिकली अनफर्टाइल है, मेडिकली अनफिट है, ठीक है ना, या मेडिकली अनफर्टाइल है, उस वजह से भी ये फर्टिलिटी, एग्स में अनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। मैं आखिर में बताऊंगा कि इसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं, किसी हद तक, बहुत हद तक बल्कि हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बहुत से ब्रीडर्स इसको मैनेज करते हैं और जो मेल की फर्टिलिटी है उसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, अब उसके बाद इमेच्योरिटी। देखिए, बर्ड हमारे वो पेयर, अमूमन ये प्रॉब्लम किन पेयर्स में आती है, उन पेयर में आती है जिन पेयर जो फर्स्ट टाइम आप ब्रीड पे लगाते हैं, मींस कि उनकी एज पूरी होगी, डीएनए उनका हुआ है, मगर फर्स्ट टाइम आप ब्रीड पे लगाया तो मेल उस अंदाज से मैटिंग नहीं कर सकता, एक मिच्योर मैटिंग का प्रोसेस उसे नहीं आता, और फीमेल को भी उसमें उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो ये वहां भी आता है, मगर वहां दो प्रोसीजर होते हैं, या तो उसका आपके 4 एग्स आए, 5 के एग्स सारे के सारे अनफर्टाइल आएंगे, ठीक है ना। अगर इमेच्योरिटी होगी तो वो सारे के सारे भी आ सकते हैं, मगर इस तरह भी हो सकता है कि एक या दो फर्टाइल आ जाए, एक दो अनफर्टाइल आ जाए। क्योंकि जो हमारे लव बर्ड्स है ना, इसमें ये होता है कि जैसे जैसे वो एग देते जाती है फीमेल, वैसे वैसे इनका मैटिंग का प्रोसेस और मेल का क्रॉस भी चलता रहता है। और उसकी ये रीजन भी होती है कि एक इमेच्योरिटी हो जाए, ठीक है ना, मेल या फीमेल की, तो उस वजह से भी आपके एग्स जो होते हैं अनफर्टाइल आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक जो रीजन कि आप मींस के आपका जो मेल है वो स्टिक क्रॉस करता है, आप इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप वो स्टिक है ना केज की, वो स्टिक भी उतार दें, और जो नेस्टिंग बॉक्स के साथ स्टिक लगी है वो भी उतार दें। तो जो मेल स्टिक क्रॉस करता है, देखिए इसमें दो चीजें देखी गई हैं। कई बार ये होता है कि मेल स्टिक क्रॉस करता है मगर फिर भी वो फीमेल को भी क्रॉस करता है, और इस तरह आपके एक्सफर्टाइल हो जाते हैं। मगर इसमें एक कॉन्सेप्ट, मेजॉरिटी जो तकरीबन 100% में से समझे 80% का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मेल स्टिक को क्रॉस करेगा वो फीमेल को क्रॉस नहीं करेगा। तो उस रीजन से भी एग्स हमारे फर्टाइल नहीं होते। वो फीमेल जो आती है हीट पे आके अंडे दे देती है, मगर क्योंकि मेल ने उसे क्रॉस नहीं किया होता, तो जो आपके एग्स आते हैं वो अनफर्टाइल आते हैं। अच्छा, फिर एक रीजन ये भी है, आप अगर देखिए जो नए लोग हैं वो इन चीजों को उन्होंने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमने तो वक्त गुजारा तो कुछ पता चल गया, और ये चीजें कुछ हमें
फिजिकली हमने बर्ड्स में देखी। आपकी कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो अपनी बॉडी को स्टिक पे, बर्तनों पे, केज के साथ रगड़ के, उसको रगड़ के रब करके खुद ही अंडे हीट पे आके अंडे दे देती हैं। तो ये भी एक रीजन होती है। आपका मेल, आप उसके साथ एक मेल लगाते हैं, दूसरा मेल लगाते हैं, मगर कभी आप गौर करते हैं तो फीमेल की ये हरकत होती है। इस तरह भी आपके एग्स, तो उसमें ये होता है कि ऐसी, या तो उसको मेल चेंज करके दे, अगर वो नहीं मेल चेंज होने के बाद तो फिर उस फीमेल को आप साइड पे कर दें, उससे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल सकता। ये चीजें हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव मल्टीविटामिन यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव मल्टीविटामिन यूज करते हैं या एग ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी ये होता है कि आपका जो फीमेल होती है, मेल उसे क्रॉस नहीं करता, मेल जो है क्रॉस के या मैटिंग के प्रोसेस में नहीं आया होता, और फीमेल जो होती है हीट पे आके एग दे देती है, और वो जो एग होते हैं वो भी अनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं, और उसमें से भी चिक्स है, फीमेल बैठी रहती है उन एग्स के ऊपर, मगर वो एग्स हैच नहीं होते, उनमें से आपके बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, इसके बाद एक जो और कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी आती है, आपके अंदर जो आपके केज के अंदर जो स्टिक्स लगी होती हैं वो प्रॉपर ना हो। देखिए, वो अगर वो अपनी जगह से हिल रही हैं, ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी हैं कि फीमेल अगर बैठती है तो एक साइड से झुक जाती है, तो उस सूरत में भी आपके एग्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होंगे, या कुछ एग फर्टाइल हो जाएंगे, कुछ एग फर्टाइल नहीं होंगे, तो उसमें भी या तो आपको टोटल लॉस होगा, या 50%, 70%, 30% लॉस होगा। कुछ अंडे आपके फर्टाइल हो गए, उसमें से बच्चे आ जाएंगे, बाकी उसी तरह वाइटनेस उसी तरह बरकरार रहेगी, और वो अंडे आपके लास्ट स्टेज तक पड़े रहेंगे। तो ये जो मैंने कुछ रीजंस आपको बताई हैं, ये मेन जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी अनफर्टिलिटी आती है। अब जब अनफर्टिलिटी आती है तो हमें परेशानी होती है कि भाई ये क्या मसला। अब एक जो में बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके कुछ ऐसे भी होगा कि आपके बर्ड्स फर्स्ट टाइम मैटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने उनकी पेयरिंग की है, तो उनके पहली बार पूरे का पूरा क्लच भी, मेरे पास लास्ट ईयर भी ऐसे एक दो पेयर से जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, पूरा का पूरा क्लच भी मींस के पूरे अंडे भी, उसके सारे अंडे भी अनफर्टाइल हो सकते हैं, या उसमें से एक दो फर्टाइल बाकी। तो उसमें ये होता है कि आपने टाइम देना है, सब्र करना है। फर्स्ट टाइम मिसाल है अंडे अनफर्टाइल हुए, या एक या दो फर्टाइल हुए, बाकी नहीं हुए, तो आपने जब सेकंड टाइम वो बर्ड जब सेकंड क्लच में आएगा, तो अमूमन ये देखा गया है कि सेकंड टाइम उसके मैक्सिमम अंडे जो होते हैं एग्स फर्टाइल हो जाते हैं, और वो यानी उसकी जो मैटिंग का प्रोसेस है वो भी प्रॉपर हो गया, जो उनमें कमी बेशी थी वो दूर हो गई। तो इस अंदाज से भी आपका सिलसिला बेहतर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस थी जो मैंने आपको बताई, जो बर्ड्स को अनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते। अब मैं कुछ आपको ना इसके, क्योंकि मैंने बताया कि जो इन अनफर्टिलिटी का अंसर होता है वो मेल्स की वजह से ज्यादा होता है। तो अब आपने ये करना है कि मैं आपको दो तीन मेडिसिन बता देता हूं जो फर्टिलिटी, कुछ मैं आपको, देखिए एक हमारे पास जो ऑर्गेनिक है, आप पालक वगैरह यूज करें, कद्दू वगैरह यूज करें, इससे भी फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है, मगर किसी चीज को भी बहुत ज्यादा नहीं यूज करना, क्योंकि पालक गर्म होती है, उससे मोशंस का भी मामला हो जाते हैं, मीन्स के एक दिन यूज किया 2 दिन बाद छोड़ के। ठीक है, ये चीज होती है। फिर देखिए मैं एक आपको मेडिसिन बताता हूँ, वर्सलागा की एक विटामिन है, फर्टिविट, ये पाउडर की सूरत में होता है, 300 ग्राम की एक पैकिंग आती है, मगर आप अगर शॉपकीपर से 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम भी लेंगे तो वो उम्मीद है आपको दे देगा। आजकल के रेट में रह 25 या 26 रुपीज पर ग्राम के तौर पे वो मिलती है। आप वो सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दें, इंशाल्लाह आपकी फर्टिलिटी का मसला हल हो जाएगा। एक बात। फिर दूसरी चीज होती है एक सिरप मैं कह रहा हूँ, एक लिक्विड बॉटल मिलती है, वो इम्यूनोटोन भी बर्ड्स की मेल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देता है।
एक फर्टी ऑयल होता है वर्सलागा का, वो भी हम यूज करते हैं, मगर वो बाजरे के ऊपर, बाजरे में उसके 2-4 कतरे डाल के उसे मिक्स करके आप उस पेड़ को देंगे। अच्छा, उसके बाद आपका एवियन कैप्सूल जो आपकी आम केमिस्ट की शॉप से मिल जाता है, उसे आप प्रिक करें किसी सुई के साथ या कैंची के साथ, मामूली से उसमें कट लगाएं और उसका एक कतरा उस मेल को पकड़ के उसके मुंह में डाल दें, या उसके 1-2 कतरे उसके सॉफ्ट फूड में शामिल कर दें। तो ये भी एक प्रोसीजर है। इसमें ये करना है कि आपने तकरीबन एक हफ्ते में 2 या 3 बार मेल के मुंह में, 2 बार मेल के कतरे मुंह में एक हफ्ते में आप डालें। तो इस तरह 1-2 महीने ये प्रोसेस चलाए, साथ साथ उम्मीद है वो फर्टिलिटी की तरफ चला जाएगा और उसके इस पेड़ के भी आपके अंडे फर्टाइल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद हुई होगी। मैंने कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट्स थे इस अनफर्टिलिटी के हवाले से मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट यही है, ये टीआर बर्ड्स आपका चैनल है, आपका चैनल है। मेरी कोशिश होती है मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊं, नॉलेज आप तक दूं, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल, आपका ये ब्रीडिंग सीजन भी अच्छा लगे और फ्यूचर में भी आप इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक, देखिए आपके सिर्फ 3 क्लिक होने हैं, सिर्फ आपने 1 सेकंड 5 सेकंड आपके लगने हैं। पहले आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, फिर आपका एक बेल आइकन आएगा, तो उसमें जो ब्लैक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर बेहतर समझे तो अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको ये ब्रीडिंग सीजन बहुत अच्छा साबित, आपके बहुत अच्छे चिक्स आए, न्यू फेंसियर्स हो उससे ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। तमाम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका उसे फायदा हासिल, जो शौक से कर रहे हैं उनके शौक को अल्लाह पाक बढ़ा दे। तो बाकी मैं इन्हीं अल्फाज से इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टीआर बर्ड्स ऑफिशियल के साथ जुड़े रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।